In this module, we will discuss different collection techniques. First of all, we will discuss pitfall method of insect collection. ये जो मेथड है ये बहुत इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है, खास तौर पर जो ग्राउंड एक्टिव इंसेक्ट्स हैं उसकी कलेक्शन के लिए। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास जार लेते हैं। इस ग्लास जार को हम जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दबाते हैं, लेकिन इसके अंदर इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि द ग्लास शुड बी buried in the soil in such a way that the rims of the jar should be at the level of the ground। यानी जो जार का माउथ है वो जमीन के लेवल के ऊपर होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस जार के अंदर हम कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं। इसके अंदर फॉर्मलिन डाली जा सकती है या फिर इसके अंदर अल्कोहल, और अल्कोहल के सरफेस टेंशन को ब्रेक करने के लिए इसके अंदर फ्यू डिटर्जेंट्स के ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बारिश के चांसेस हैं तो फिर इस ट्रैप के ऊपर हम कोई कवर लगा सकते हैं ताकि अगर बारिश हो तो उसका पानी इस ट्रैप के अंदर ना जाए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बारिश के चांसेस नहीं है तो फिर इस कवर की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जो इंसेक्ट्स एक्टिव होते हैं, जब रात को वो मूव कर रहे होते हैं तो वो इस ग्लास जार के अंदर गिर पड़ते हैं, और क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव मौजूद होता है और जो ग्लास की वॉल्स हैं वो काफ़ी स्लिपरी होती हैं, इस वजह से वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो उसमें से वापस आ सके। तो नेक्स्ट डे या 72 आवर्स के बाद जो रिसर्चर है वो जाता है, इसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो कलेक्ट कर लेता है, और इस जार के अंदर जो मटेरियल है अगर वो समझता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो इस तरीके से इस मेथड के ज़रिए जो है इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पिटफॉल मेथड है इसके अंदर सिर्फ वो इंसेक्ट्स जो है ज़्यादा आते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जो एम्बुशर्स होते हैं, छुप के रहते हैं, रात के वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते। तो वो इन इंसेक्ट्स इन जार्स के अंदर जो है कम रिप्रेजेंट होते हैं। एनीवे ये जो मेथड है एंटोमोलॉजिस्ट के लिए जो है एक पॉपुलर मेथड है, और बहुत सारे रिसर्चर इस मेथड को इंसेक्ट की कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एस्पायरेटर। एस्पायरेटर मेथड जो है ये भी एक कॉमन मेथड है इंसेक्ट कलेक्शन के लिए। इस मेथड के जरिए बहुत सारे इंसेक्ट जिसमें मॉस्किटोज शामिल है उनको आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। अगर हम इस ट्रैप के बारे में देखें तो इस ट्रैप के अंदर बेसिकली इसके साथ दो पाइप लगे होते हैं। एक जो T1 पाइप है इसको हम अपने माउथ के साथ रखते हैं जहां से हमने सक करना होता है, और जबकि जो T2 पाइप है ये वो पाइप है जिसको हम इंसेक्ट के करीब लेके जाते हैं, उसको डिस्टर्ब किए बगैर उससे थोड़ा दूर हम इसको रखते हैं, और हम जो T1 पाइप है उसके जरिए हम सक करते हैं। जब हम सक करते हैं तो जो इंसेक्ट है वो पाइप T2 के जरिए इस वाइल के अंदर, जो कि जिसका ग्रीन कैप दिखाया गया है, इसके अंदर आ जाता है। अब सम टाइम जब हम जोर से इसको सक करते हैं तो ये जो इंसेक्ट है ये सकिंग के नतीजे में आपके माउथ के अंदर आ सकता है, या अगर वहां पे कोई डस्ट पार्टिकल है वो आपके माउथ के अंदर आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर हम देखें तो T1 पाइप जहां पे इस वाइल के अंदर खत्म हो रहा है वहां पे एक फाइन मैश लगा हुआ है। ये जो फाइन मैश है ये इंसेक्ट या कोई भी जो अनवांटेड या अनप्लेजेंट मटेरियल है जो कि आपके माउथ के अंदर आ सकता है उसकी एंट्री को आपके माउथ से रोकता है।